एग्जाम, ये शब्द सुनते ही बच्चे ऐसे डरते हैं मानो कोई हॉरर स्टोरी सुना दी गई हो। लेकिन आज की जो एग्जाम की स्टोरी है वो हॉरर ही है, जो आपका दिमाग हिला के रख देगी। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। कहानी है करण अर्जुन की। करण और अर्जुन बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों ही पढ़ाई में थोड़े कच्चे थे लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। अर्जुन स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन था, वहीं पर करण टेनिस टीम का। टूर्नामेंट में बिजी रहने की वजह से दोनों पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे और अब उनका फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। दोनों का ही एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी था, वरना उनके पेरेंट उनको खेलने के लिए मना कर देते और बैन कर देते उनके स्पोर्ट्स से उनको। वो दोनों पढ़ने की तो कोशिश कर रहे थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से और ध्यान भी ना लग पाने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे और वो ये सोचकर डर रहे थे कि आगे क्या होगा। और ऐसे ही करते करते 9 दिन बीत गए और अगली सुबह एग्जाम था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बहुत डर रहे थे। तो करण को एक आइडिया आया कि वो चुपके से स्कूल में जाके उनके प्रिंसिपल ऑफिस से पेपर्स को चुरा लेगा, क्योंकि अब यही एक लास्ट ऑप्शन बचा था उनके पास। वो दोनों ही स्कूल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वो स्कूल बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वहाँ स्कूल गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। जैसे तैसे वो स्कूल के गार्ड से छुपकर प्रिंसिपल ऑफिस में तो पहुंच जाते हैं और वो एग्जाम के पेपर्स ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि कॉरिडोर में कोई खड़ा है जो उनको काफी देर से घूर रहा है। करण ने ये बात अर्जुन को बताई, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही उस तरफ देखा वहां पर कोई भी नहीं था। अब उन दोनों ने ही इस बात को इग्नोर किया, उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है और वो वापस से एग्जाम के पेपर्स को ढूंढने में लग गए। गाइस, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएं। अचानक सामने रखी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। ऐसे में करण अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और घबरा जाते हैं। तभी अर्जुन की नजर टेबल पर रखे पेपर पे जाती है और जैसे ही वो उस पेपर को उठाकर देखते हैं, वो उनके एग्जाम के पेपर्स थे। पेपर मिलते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अभी उनके साथ जो भी हॉरर चीजें हुई वो उसे भूल जाते हैं। अभी अचानक से उस रूम के डोर पर एक नॉक की आवाज आती है और वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद गार्ड को पता चल गया और वो हमें ढूंढने के लिए आया है, तो वो उसी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो नॉक की आवाज तेज होने लगती है और इतनी तेज हो जाती है कि वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है और धीरे से उस रूम का दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। वो तुरंत वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और दोनों के दोनों गिर जाते हैं, जिसके कारण करण के नाक पर बहुत तेज चोट लगती है और उसके नाक से खून आने लगता है। चोट इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते करण वहीं पर बेहोश हो जाता है। अर्जुन करण को देखकर काफी चिंतित है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उसे अपने पीछे एक प्रेजेंस फील होती है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है, वो जो देखता है उसका दिमाग हिल जाता है। वो नीचे देखता है और उसे खून से सने हुए पैर दिखते हैं और जैसे जैसे वो ऊपर देखता है, वो देखता है कि एक इंसान खड़ा है जो स्कूल के प्यून की ड्रेस में है और उसके हाथ में एक डंडा है। उसका पूरा शरीर एकदम ब्लूइश तरीके का सफेद था, जैसे उसके अंदर खून भरा ही ना हो। अर्जुन बहुत पैनिक होता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भागता, वो इंसान अपने डंडे से अर्जुन को मार देता है। अगले दिन एक स्कूल के गार्ड को अर्जुन और करण स्कूल के कॉरिडोर में बेहोश मिलते हैं। पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया और एग्जाम भी कैंसिल हो गया और अर्जुन को उस दिन शाम को होश आया और उनसे जब पूछा गया कि तुम इतनी रात में प्रिंसिपल ऑफिस में क्या कर रहे थे, तो अर्जुन ने वो पूरी कहानी भूत वाली बताई। लेकिन प्रिंसिपल ने बात को काटते हुए ही बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ कोई भूत नहीं है और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। इसके बाद करण और अर्जुन को फेल कर दिया गया और क्लास को रिपीट करने के लिए कहा गया। करण और अर्जुन ने ये बात अपने स्कूल में और टीचर्स को भी बताई, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। फिर एक दिन उस स्कूल के गार्ड ने करण और अर्जुन को बताया कि 20 साल पहले यहाँ पर एक गार्ड ने एक हैवी लोन ना चुका पाने की वजह से स्कूल में सुसाइड कर लिया था। उसने यहाँ के प्रिंसिपल से हेल्प मांगी थी कि मेरे लोन को चुकाने में प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन प्रिंसिपल इतना ज्यादा जिद्दी और घमंडी था कि उसने मना कर दिया, जिसकी वजह से उस गार्ड की जान चली गई और आज भी वो प्रिंसिपल ऑफिस में रात में भटकता है। वेल गाइस, लोन तो होता ही है खराब, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और थोड़ी सी क्रीपी भी थी। वेल, आपका क्या फीडबैक है इस स्टोरी को रिलेटेड? कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट स्टोरी से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में एज ए टॉपिक लिख सकते हो, क्योंकि मैं सारे ही कमेंट्स को आजकल पढ़ता हूँ। वेल, ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी आपका दिमाग फाड़ के रख देगी। तो अब चलते हैं उस स्टोरी को रिकॉर्ड करने से पहले और इस कहानी को खत्म करने से पहले मैं बस एक ही चीज कहूंगा अंत में, जो हमेशा कहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। इस बार तो अपने रूम में ही देख लेना, कहीं वो मरा हुआ गार्ड तो नहीं घूम रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।